2 महीने तक खाने पीने के सामान की सप्लाई बंद रहने के बाद आखिरकार गजा के लोगों के लिए एक राहत की खबर आई है। इजराइल ने फिलहाल गजा में खाद्य सामग्री यानी फूड सप्लाई की इजाज़त दे दी है। 2 मार्च से इजराइल ने गजा में खाने पीने की चीज़ों के आने पर रोक लगा दी थी। इजराइल की तरफ से गजा में लगातार हमले जारी हैं। दावा किया जा रहा है कि ये हमले हमास के ठिकानों पर किए जा रहे हैं। इस बीच इजराइल ने गजा को लेकर ये बड़ा कदम उठाया है। इजराइल की तरफ से ऐलान किया गया है कि वो तकरीबन 2 महीने की नाकाबंदी के बाद गजा में सीमित मात्रा में मानवीय सहायता की इजाज़त देगा। खाद्य सुरक्षा को लेकर दुनिया भर के विशेषज्ञों की तरफ से अकाल की चेतावनी दिए जाने के कुछ दिन बाद ही इजराइल ने ये फैसला लिया है। टाइम्स ऑफ इजराइल की एक रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल की वॉर कैबिनेट ने अपने मिलिट्री अफसरों की सलाह पर रविवार को ये फैसला किया है। हालांकि इसे लेकर कैबिनेट में वोटिंग नहीं कराई गई क्योंकि कई मंत्री इस फैसले के खिलाफ थे। इजराइल के आंतरिक सुरक्षा मंत्री इतमार बेन-ग्विर और दूसरे दक्षिणपंथी नेताओं ने इस फैसले की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि ये हमास को ऑक्सीजन देने जैसा है। इससे पहले हमास को खत्म किया जाना जरूरी है। पिछले 2.5 महीने के दौरान गजा में यूएन और बाकी एजेंसियों के खाद्य भंडार यानी फूड स्टोर्स पूरी तरह से खत्म हो गए हैं। खाने पीने के सामानों की कमी के चलते गजा में भूखमरी का खतरा बढ़ गया है। इसी वजह से इजराइल पर अमेरिका समेत कई देशों का दबाव बढ़ रहा था, जिसके बाद पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने गजा पट्टी में जरूरी मदद फिर से शुरू करने का आदेश दिया है। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने कहा कि गजा में मदद पहुंचाना जरूरी है ताकि गजा में भूख के हालात पैदा ना हों, क्योंकि इससे हमास के खिलाफ चल रहे मिलिट्री ऑपरेशन को नुकसान हो सकता है। उन्होंने कहा कि इजराइल ये सुनिश्चित करेगा कि मदद सिर्फ जरूरतमंद लोगों तक पहुंचे और हमास को न मिले। रिपोर्ट के मुताबिक गजा में फिलहाल 1 हफ्ते के लिए मदद पहुंचाई जाएगी। इस दौरान गजा में खाना बांटने के लिए नए वितरण केंद्र बनाए जाएंगे। ये सभी सेंटर इजरायली सेना की निगरानी में रहेंगे और इनका संचालन अमेरिकी एजेंसियां करेंगी। नए सिस्टम के तहत गजा के लोगों को गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन यानी GHF के जरिए मदद मुहैया कराई जाएगी। हालांकि कई एजेंसियों ने इस योजना की आलोचना की है। उनका कहना है कि इस तरह से मानवाधिकार का उल्लंघन होता है। GHF की बात करें तो ये स्विट्जरलैंड में रजिस्टर्ड संस्था है जिसे पूर्व अमेरिकी मरीन जेक वुड्स चलाते हैं। संयुक्त राष्ट्र यानी UN का कहना है कि वो GHF के साथ काम नहीं करेंगे क्योंकि ये निष्पक्ष संस्था नहीं है। गजा में GHF के 4 वितरण केंद्र खोले जाने की तैयारी है, जबकि पूरे गजा में UN के 400 डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर हैं। अगर GHF के जरिए गजा के लोगों को खाना दिया जाए तो बहुत कम लोगों तक ही मदद पहुंचाई जा सकती है। इस बीच इजराइल के हमलों में 1 हफ्ते में तकरीबन 464 फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। गजा के स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि कई पूरे परिवार इन हमलों में मारे गए हैं। अल जजीरा की एक रिपोर्ट के मुताबिक रविवार को ही इजरायली हमले में 151 लोगों की मौत हुई है। इजरायली सेना ने जानकारी दी है कि उन्होंने गजा में बड़े पैमाने पर ज़मीनी अभियान शुरू किया है। इसके तहत उन्होंने पिछले हफ्ते 670 से ज़्यादा हमास के ठिकानों पर हमला किया है। इस दौरान हमले में मारे गए लोगों और उनके परिवार की कई दर्दनाक तस्वीरें सामने आई हैं। गजा में इजरायली हमलों को रोकने के लिए इजराइल और हमास के बीच कतर में बातचीत चल रही थी, लेकिन इसमें कोई कामयाबी नहीं मिल पाई है। इजराइल का कहना है कि बंधकों को रिहा करने के बाद ही वो गजा में अपना अभियान धीमा करेगा। गजा में करीब 20 लाख लोग बेघर हो चुके हैं और हालात दिन ब दिन बदतर हो रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने चेतावनी दी है कि अगर हालात नहीं बदले तो वहां जल्द ही भयानक भूखमरी फैल सकती है।